हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर में क्या है? एयर प्रेशर अगर हम डिफ़ाइन करें इसको तो इसका मतलब है कि जो अर्थ सरफेस है उस पर एयर का वेट कितना है, उसका वजन कितना है, और उसी को हम वायुदाब बोलते हैं हिंदी में, है ना। एंड द एयर अबव अस presses us with a great force on our body, however we don't even feel it. This is because the air presses us from ऑल डायरेक्शंस एंड अवर बॉडी एक्सर्टेड काउंटर प्रेशर। देखो होता क्या है कि जो एयर है वो हमारी बॉडी को क्या करती है, दबाव बनाती है उस पर, ठीक है। हम इसको फील नहीं कर पाते क्योंकि हर तरफ से प्रेशर बनाती है। जो एयर का प्रेशर होता है हमें सारे डायरेक्शन से हमारी बॉडी को करते हैं। तो हमें कैसा फील होता है, हमें ये फील नहीं होता है कि हम पर कोई दबाव पड़ रहा है। तो इस जो हमारी बॉडी है उसको काउंटर प्रेशर फील होता है, ठीक है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि वहाँ पर हवा ही कम हो जाती है। एंड द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, डिक्रीजेज विद हाइट्स। जो हाईएस्ट एयर प्रेशर रहेगा वो सी लेवल्स पे ज़्यादा रहेगा, यानी कि ज़मीन अगर हम कहें तो हमारा जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस। और कुछ जो एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो भी इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है, एयर का टेम्परेचर, यानी कि वहाँ का किस तरीके का टेम्परेचर है वो भी उस पर डिपेंड करता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एयर का जो अगर हम एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसे फ़र्क डाल रहा है उस पर कि अगर मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, एयर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी। एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और इसकी वजह से क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर्स। तो सीधी सी बात है कि जब हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी और धीरे धीरे उस एरिया में क्या होने लगेगा, लो प्रेशर बनेगा। और लो प्रेशर में ज़्यादातर जो वेदर होता है वो क्लाउडी रहेगा, यानी बादल बादल से रहेंगे, और वेट नमी वाला जो वेदर है वो रहेगा। एंड इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर क्या रहती है, ठंड ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर ठंडी हवाएं ही रहती हैं, ठीक है। कि वहाँ पर सीधी सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। या फिर अगर हम अपने सीज़न को देखें तो गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर ठंडों में देखें तो टेम्परेचर कम रहता है, तो हवा कैसी रहती है, ठंडी रहती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी एंड हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो जो एयर होती है वो बहुत हैवी हो जाती है, और हैवी होने की वजह से वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। और हाई प्रेशर में ज़्यादातर सनी मतलब सूरज दिखता भी है और स्काई क्लियर रहता है। एंड द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। जो हवा होती है वो हमेशा उच्च दाब की तरफ से निम्न दाब की तरफ, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ बहती है। अब देखो विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो एयर होती है उसका मूवमेंट करना, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना, उसको क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। एंड विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन तरीके की विंड हो सकती है। पहला है परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो फर्स्ट इज परमानेंट विंड। परमानेंट विंड में द ट्रेड विंड्स, तो परमानेंट विंड की अगर हम बात करें तो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। जो ट्रेड विंड्स होती हैं और जो वेस्टर्लीज जो वेस्टर की तरफ से चलती है, ईस्टर्लीज जो ईस्टरलाइज जो विंड्स होती हैं यानी कि जो ईस्ट की तरफ से चलती हैं, वो परमानेंट विंड होती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इनका जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में पूरे साल बहती हैं। नेक्स्ट है सीजनल विंड।
सीजनल विंड्स अगर हम देखें तो दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, यानी कि अगर हम देखें तो क्या होगा कि सीज़न के अकॉर्डिंग ये अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, मानसून के टाइम पर मानसून विंड होती हैं, और जब मानसून नहीं होता है, लौट जाता है, तो फिर वो हवाएं नहीं चलती हैं, तो इसको सीजनल विंड कहते हैं। लोकल विंड जो लोकली किसी एरिया में चलती हैं, है ना, जैसे पर्टिकुलर डे और ड्यूरेशन के लिए चलती हैं, जैसे कि लैंड और सी ब्रीज कहें हम, या फिर अपने यहाँ लोकल विंड कह सकते हैं, जैसे लू चलती है ना। तो ये आपकी कुछ विंड्स थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए दे रखा है कि ऑन 25 अक्टूबर 1919 साइक्लोनिक विंड originated as a depression and affected उड़ीसा killing thousands of people। 25 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोनिक विंड ओरिजिनेट हुई, चक्रवाती हवा जिसको बोलेंगे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उड़ीसा में हज़ारों लोग मारे गए। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स: विंड, वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल। इसके लिए जो डैमेज हुआ था तो उसके लिए 3 मेन कारण थे। एक तो विंड, फिर उसकी वेलोसिटी क्या थी, और जो बारिश थी, और जो टाइडल सर्ज थे। एंड द विंड ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर। यानी कि अगर देखा जाए तो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जो है हवा चल रही थी, और 36 घंटे तक इस तरह की हवा चली। एंड दीज हाई वेलोसिटी विंड अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द जो कुच्चा हाउसेस होते हैं, जो हाउसेस थे, मतलब इतनी तेज़ हवा थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रीज थे वो बिल्कुल जड़ से उखड़ गए, और जो हाउसेस थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। और जो रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्री शेड, यानी कि जो छतें होती हैं किसी भी इंडस्ट्री की या फिर हाउसेस की, वो सब उसके साथ ही हवा के साथ उड़ गई। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी अगर देखा जाए तो उड़ीसा में उस टाइम देखी गई। आगे आपका मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में क्या है, व्हेन द वाटर एवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड अनदर वाटर बॉडीज दिस बिकम्स वाटर वेपर। जब पानी क्या होता है, एवेपोरेट हो जाता है, बाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है किसी वाटर बॉडी से, तो ये क्या हो जाता है, वेपर हो जाता है। एंड मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब एयर में मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है, तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ऑन द humid day clothes takes longer and to dry and sweat from our body does not evaporate easily। होता क्या है कि अगर ह्यूमिड डे है तो उस दिन कपड़े बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे सूखने में, और अगर हमारी बॉडी में अगर स्वेटिंग हो रही है तो वो भी बहुत जल्दी नहीं सूखेगी, और ये हमको कैसा फील कराता है, अनकंफर्टेबल। when the water vapors rises it start cooling and the water vapor condenses causing the formation of droplets। water and clouds are just masses of such वाटर ड्रॉपलेट्स। देखो सीधा इसमें क्या है कि जो वाटर वेपर्स हैं, जो पानी उड़ के जाएगा ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करेगा, और जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो वही वाटर जो है, वाटर वेपर जो है, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगा। अब जब ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे, और फिर आपके यहाँ पर बारिश के तौर पर, यानी प्रेसिपिटेशन के तौर पर वो वापस से नीचे आ जाएगा। तो फाइनली ये आपका चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर, ठीक है।